मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9 में निर्धारित अलंकार के दूसरे भाग अर्थात अर्थालंकार एवं उसके भेदों पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। तो सबसे पहले अर्थालंकार की मैं परिभाषा बता रहा हूं। अर्थालंकार क्या है? जहां अर्थ में अलंकार हो अर्थात जहां अर्थगत अलंकार हो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। तो अर्थालंकार के जो भेद हैं वह है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण अलंकार। यह आपके पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले मैं उपमा अलंकार पर प्रकाश डाल रहा हूं। उपमा अलंकार की परिभाषा बता रहा हूं। जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण या धर्म के कारण समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता की आंखें मृग के समान चंचल हैं। इस पंक्ति में सीता की आंखों की चंचलता मृग के समान बताई गई है। अतः यहाँ सीता की आंखें प्रस्तुत हैं और मृग अप्रस्तुत है। दो वस्तुओं के बीच जब समानता बताई जाती है तब चार वस्तुएं हमारे सामने आती हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक। अब मैं पहले उपमेय के बारे में बता रहा हूं। जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता बताई जाती है वह प्रस्तुत या उपमेय होता है। जैसे इस उदाहरण में आप देखेंगे सीता की आंखें मृग के समान चंचल है। इस पंक्ति में सीता की आंखें उपमेय है। और दूसरा है उपमान। जिस वस्तु से समानता बताई जा रही हो वह वस्तु उपमान कहलाती है। जैसे इस उदाहरण में सीता की आंखें मृग के समान हैं, मृग के समान चंचल हैं, इसमें मृग उपमान है। तीसरा है साधारण धर्म। तो वह समान गुण या धर्म जिसके आधार पर समानता बताई गई हो उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में सीता की आंखें मृग के समान चंचल है में चंचल साधारण धर्म है। अब चौथा है वाचक यानी वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है इसे समझेंगे आप। वाचक शब्द से समानता, वाचक जो है वो समानता को बतलाने वाला शब्द है। इस उदाहरण में सीता की आंखें मृग के समान चंचल है, इसमें के समान वाचक शब्द हैं। इस प्रकार उपमा अलंकार के चार अंग हैं। यानी चार अंग कौन कौन है एक बार फिर सुनेंगे। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक। तो यह रहा उपमा के चार अंग। अब मैं उपमा अलंकार का उदाहरण दे रहा हूं। पी पर पात सरिसमन डोला। इस काव्यांश में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है और सरिस यह आपको वाचक शब्द है, इसलिए उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इसमें शिशु वृंद उपमेय है यानी वह प्रस्तुत है, अरविंद उपमान है वह अप्रस्तुत है, कैसे सो रहे यह साधारण धर्म है और से वाचक है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और उदाहरण भी देख सकते हैं, हरिपद कोमल कमल से। इस उदाहरण में हरिपद उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है और से वाचक शब्द हैं। तो यह रहा उपमा अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत अब दूसरा भेद है रूपक अलंकार। तो पहले मैं इसका लक्षण बता रहा हूं। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान में अर्थात प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है या उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे कमल नयन का अर्थ है कमल रूपी नेत्र, कमल नयन का अर्थ है कमल रूपी नेत्र। उपमा और रूपक दोनों में यही अंतर होता है कि उपमा में जहां उपमेय तथा उपमान में समानता दिखाई जाती है वहीं रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। ये दोनों चीजों को समझना, उपमा और रूपक अलंकार को। मैं रूपक अलंकार का उदाहरण दे रहा हूं। चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी चरण रूपी कमल रूपी चरण
है ना। चरण कमल बंदो हरिराई में कमल रूपी चरण, अर्थात उपमेय चरण है और उपमान कमल है। हाँ, और है उदाहरण, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। पनघट रूपी अंबर है, पनघट रूपी अंबर, उपमेय पनघट है और उपमान अंबर है। अर्थ मैं इसका बता रहा हूं, अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी स्त्री तारे रूपी घरे को डुबो रही है, यानी रात्रि समाप्त होने तथा सुबह के होने का सुंदर चित्रण है यहाँ। तो अंबर पनघट में पनघट उपमेय है और अंबर उपमान है। ताराघट जो शब्द आए उसमें तारा उपमान है और घर उपमेय है, और उषा नागरी जो शब्द है उसमें उषा उपमान है और नागरी उपमेय है। इसलिए यह जो पंक्ति है, अंबरपन घट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब अर्था अलंकार के अंतर्गत तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की मैं परिभाषा बता रहा हूं, जहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की या उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है या संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना करने के लिए प्रायः मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः ये वाचक शब्द जिस कविता में आए, समझ लीजिए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसका अर्थ है, उस समय क्रोध के कारण अर्जुन का शरीर इस प्रकार कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सागर उमड़ पड़ा हो। यहाँ क्रोध से कांपते शरीर पर हवा के जोर से उमड़ते सागर की संभावना की गई है, तथा वाचक शब्द मानो का भी प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसका अर्थालंकार के अंतर्गत अगला भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है जहां किसी के कथन को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सीमा का उल्लंघन हो जाए, सीमा का अतिक्रमण हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि कविता में जब प्रस्तुत या उपमेय का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशयपूर्ण ढंग से किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे आप, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई कि गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में अभी आग लग भी न पाई थी कि उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यहाँ प्रसंग का वर्णन अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और उदाहरण भी देखा जा सकता है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात जब तक राणा ने सोचा कि अपार नदी को घोड़ा कैसे पार करेगा, उससे पहले ही चेतक यानी राणा प्रताप का घोड़ा नदी के उस पार था। सोचने से पहले ही चेतक ने नदी पार की, यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसके अंतर्गत जो अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार है, उसको मैं बता रहा हूं। मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। वस्तुतः कविता में कवि जब प्रकृति वर्णन करता है तो प्रकृति को इस रूप में चित्रित करता है जैसे वह कोई मानव या मानवी हो। ऐसे स्थलों पर मानवीकरण अलंकार होता है। हिंदी साहित्य के शैवादी युग के कवियों ने अपनी कविता में प्रकृति को नारी के रूप में, शक्ति के रूप में चित्रित किया है। प्रकृति उनकी कविता में मानवी के रूप में सामने आती है और वहीं से हिंदी में मानवीकरण अलंकार के दर्शन होते हैं।